फ्रेंड्स, अगेन माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर BHU, आपके सामने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाली बीमारियों के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। और इन बीमारियों से पहले मैं ये बात कर रहा था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते कैसे हैं और आज के दिन में, आज के समय में किस तरीके से ज़्यादा मात्रा में हर व्यक्ति के शरीर में, जो लोग भी प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनके बॉडी में ऑक्सीडेशन कितना तेजी से बढ़ रहा है। हर स्टेप्स पर ऑक्सीडेशन बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पे पहुंच गया है। सो मेनी टाइप्स ऑफ द क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज एक एक व्यक्ति के होने के अवसर हो चुके हैं, जो कि 40 साल 50 साल पहले अगर वापस चले जाएं, 50-60 साल पहले, जिस वक्त हमारे पास ह्यूमन क्रिएशन जो ह्यूमन करेंसी से मिलता है उसकी लाइकनेस थी, उस समय के वेलनेस के बारे में सोचिए, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, कितना हाई लेवल था उनके स्वास्थ्य का। मतलब उनका शारीरिक स्वास्थ्य देखिए, मेंटल लेवल देखिए, उनके पास बहुत सारी कमियां थी, लेकिन अगर गॉड का दिया हुआ इस शरीर, ईश्वर प्रदत्त ये जो शरीर की बात करें, ह्यूमन बिल्ड की बात करें, तो वो अति उत्तम होता था, क्योंकि वो नेचर के करीब थे। बहुत सिंपल चीज है, जो ह्यूमन मेड लोगों चीजों के से ज्यादा दूर थे। हमारे शरीर में किस तरीके से ऑक्सीडेशन बढ़ता चला गया, हमने आपसे बात किया। और आज के डेट में कोई भी व्यक्ति अगर अपने को चेक करना चाहे, अपने भोजन की थाली को, दिनचर्या को, लाइफ स्टाइल को, जिस एज में जी रहा है उसको, जिस तरीके से सोता है, जैसा वो सोचता है, जिस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करता है, कैसा उसका माइंड सेट है, उसकी लाइफ में स्ट्रेस कैसा है, इन सारी चीज़ों को अगर वो अवलोकन करे तो उसको सहज ही समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बात किया, कितना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हर व्यक्ति झेल रहा है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिन प्रतिदिन कितना बढ़ते जा रहा है। बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से लेकर के जैसे ही उसकी समझ थोड़ी सी पैदा होती है, उसी दिन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शुरुआत हो जा रही है। हमारा जीवन दिनचर्या इस तरीके का हो चुका है। क्या हम आप इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य नहीं हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होंगी, हॉस्पिटल सेंटर ज़्यादा होंगे, लोगों का घर सबसे ज़्यादा, लोगों के रहने का समय सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल होगा, अपने घर में रहने का कम होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने समझा कि किस तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिन पर दिन पैदा होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। हमें आपको इस चीज़ को ख्याल करना चाहिए। अगर इस दिशा को बैक करना चाहें, वापस आप चाहते हैं स्वस्थ रहना, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपेक्षाकृत बीमार पड़ने के बाद उन बीमारियों की तकलीफों के साथ पूरे अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिलेटिव्स को कष्ट देने के साथ आपको जो चीज़ अपनानी है वो बहुत आसान है। आप सहज ही समझ सकते हैं कि आज हम आप जो भी इस धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, जो लोग भी जिंदा हैं, जिनके अंदर लाइफ है, लाइफ का संबंध सीधे नेचर से होता है और नेचर गॉड क्रिएशन है। हम सभी लोग नेचर के प्रोडक्ट हैं। जितने भी लिविंग क्रिएचर होता है वो नेचर प्रोडक्ट्स हैं, और जितने भी वेस्ट हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, वो अगेन नेचर को री बैक करने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। एक सर्किल चलती है, स्थिति सृष्टि स्थिति विनाश, ये हर चीज के साथ लगी हुई है। तो हम अगर खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास खुश रहने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं। अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि नेचर्स क्रिएशन विथ नेचुरल एबंडेंस। आप सहज ही समझ सकते हैं कि ईश्वर ने जन्म देने के साथ, प्रकृति में हमारे आने के साथ, प्राकृतिक स्रोत जो जीवन के लिए अनिवार्य है, वो सभी स्रोत प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मात्रा में क्यों है? क्योंकि जीवन की आवश्यकता है। आप जरा सोच के देखिए, अगर आपको एयर की जगह जरूरत है, हवा की जरूरत है, तो कितनी ज्यादा मात्रा है आज के। आप पूरे वायुमंडल में देखिए, अपने धरती पर देखिए, हवा की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। और ये सबसे ज्यादा आदमी को रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद जो सेकेंड रिक्वायर्ड है वो है आपका वाटर। कोई कमी है? 2/3 ऑफ द प्लानेट, अपनी धरती का जो 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। जरा सोच के देखिए। और उसी अनुपात में हमारी बॉडी भी बनती है। 63% के आसपास हमारी बॉडी का वाटर है। हवा सांस लेने के लिए इतनी ज्यादा है कि कोई कमी नहीं है। उसी तरीके से पानी इतना ज्यादा है कि आप पीते पीते थक जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तीसरी चीज है फूड्स, जो प्लांट बेस्ड आते हैं। प्लांट बेस्ड यानी फूड्स कर सकते हैं। हर तरीके के फल और सब्जियां, हर तरीके के ग्रेन्स, हर तरीके के फूड मटेरियल इस प्रकृति में उपलब्ध हैं।
ये एबंडेंस है, प्रचुरता है, इसकी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इस धरती पर रहने के लिए जो चीज आपको चाहिए, दैट इज योर प्लैनेट। आपको एक रहने की जगह चाहिए, वो भी इसकी भी कोई कमी नहीं है। आप जिस धरती पर रहते हैं पर्याप्त मात्रा में, हमें आपको रहने के लिए जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे सबके लिए पर्याप्त मात्रा में जगह है, कोई कमी नहीं है। और जितना ऊंचा तक जा सकते हैं स्काई आपको दिखती है। सोलर सिस्टम का ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको कभी भी एनर्जी प्रोडक्शन की कमी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स हमारे जो सूर्य, जिनके थ्रू पूरा जीवन पलता है, वो सब कुछ। किसी की कमी है क्या? अब जरा सोच के देखिए कि स्वस्थ रहने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए और इसकी कोई कमी नहीं है। तो कमी कहाँ है? हमें समझना पड़ेगा कि नेचर का क्रिएशन लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के हिसाब से है। लाइफ जिससे चलती है वही स्टाइल, ऐसी स्टाइल जो लाइफ को बनाती है, मेंटेन करती है, सरवाइव करती है, हर तरीके के जीने के लायक बनाती है, दैट इज लाइफ स्टाइल। स्टाइल विच गिव्स द लाइफ इज लाइफ स्टाइल, हमेशा याद रखिए। तो उसको करने के लिए उसने क्या दिया? एयर दिया, वाटर दिया, फूड्स दिया, आपको धरती दिया, आसमान दिया, सब कुछ दे दिया। नेचर हैड क्रिएटेड एबंडेंस। नेचर की प्रचुरता का सिद्धांत है, कोई कमी होती ही नहीं है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ये सब चाहिए। और कुछ चीज की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। लेकिन इस कमी के इतनी अधिकता होने के बावजूद भी हम ह्यूमन क्रिएशन की तरफ क्यों जाते हैं? ह्यूमन क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि हमारी जरूरत ऐसी क्या पड़ जाती है कि हम नेचर के बिगड़े हुए स्वरूप को अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जब स्टाइलिश लाइफ की बात आती है तो हम लाइफ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जो लाइफ हमारे सेंटर में होनी चाहिए थी, लाइफ, और इर्द गिर्द में ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए था, यहां पर हमारी स्टाइल बीच में आ जाती है और लाइफ किनारे हो जाती है। दैट इज द रीजन। जो व्यक्ति लाइफ को फोकस करेगा वो नेचर के करीब होगा। जो आदमी स्टाइल को फोकस करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा बनी हुई चीजों के प्रति आकर्षित होगा। तो जब भी आप अपनी लाइफ से दूर जाएंगे, निसंदेह ह्यूमन रिसोर्स से बनी हुई हर चीजें बहुत आवश्यक हैं, जीवन को अर्थ देती हैं, जीवन को बेहतर बनाती हैं। लेकिन अगर जीवन को बेहतर नहीं बना रही हैं तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि स्टाइलिश लाइफ से लाइफ स्टाइल नहीं आती। लाइफ स्टाइल अगर आपके पास है तो स्टाइलिश लाइफ आ सकती है। वो सिर्फ तभी हो सकती है जब स्टाइल को आप किनारे रखें और लाइफ को बीच में रखें। अब लाइफ को बीच में रखने का मतलब क्या है और स्टाइल को बीच में रखने का मतलब क्या है? जैसे आज के डेट में अगर मॉर्निंग वॉक की बात कर दें, पर्याप्त मात्रा में एयर मौजूद है। ऐसा नहीं कि 10 आदमी सड़क पर आ जाएंगे तो सांस की कमी हो जाएगी, एयर की कमी हो जाएगी। पूरा शहर निकल करके अगर रोड पर आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि हवा कम पड़ने लगेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। इतनी प्रचुरता है। लेकिन इस शुद्ध वायु को लेने के लिए कितने लोग सुबह या शाम कभी भी निकल करके ये देख रहे हैं कि शुद्ध हवा होती क्या है। इससे जीवन देने का, जीवन को बनाए रखने में सक्षम वाली चीज के लिए हम कितने नजदीक में हैं इसके। जो लोग इसकी प्रचुरता का उपयोग नहीं करते, उन्हीं लोगों के पास ह्यूमन मेड चीजें, ह्यूमन द्वारा क्रिएटेड जो चीजें होती हैं, जो करेंसी से मिलती हैं, वो लेना पड़ता है। जैसे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है। किसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है? जो प्रचुर मात्रा में आप प्रकृति के करीब नहीं है। प्रकृति से जितने दूर होते जाएंगे उतनी ही ज्यादा प्रकृति की चीजों को लेने के लिए आपको अपने बनाई हुई, आपने पूरे जीवन की जो कमाई बनाई है, जितना कुछ भी आपने पैदा किया है अपनी मेहनत से, सब देना पड़ जाता है। प्रकृति की डिमांड, प्रकृति की जो कीमत है वो ह्यूमन करेंसी कभी दे ही नहीं सकती। जबकि प्रकृति की कीमत को आपको बगैर दिए उसके शुद्ध वातावरण में रह करके आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आपकी चॉइस स्टाइलिश लाइफ है कि लाइफ स्टाइल है। अगर लाइफ स्टाइल आपकी रिक्वायरमेंट है तो माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एयर। इस वातावरण में जो एयर की कीमत है उसको समझिए। अगर इसकी कीमत नहीं समझेंगे तो सलाइन के रूप में, एयर वेंटिलेटर के रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं चढ़ना है। सोच के देखिए कितनी कीमती हो जाती है वो सांस जो खुलेआम मिल सकती थी। उसकी कीमत देने के बाद भी आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार के लोग वेट कर रहे हैं कि भगवान किसी भी तरीके से इनकी जिंदगी वापस आ जाए। क्या कीमत चुका रहे हैं प्रकृति की से दूर जाने का? क्या कीमत चुका रहे हैं जब लाइफ को सेंटर में न रख करके हम स्टाइल को सेंटर में रखते हैं?
स्टाइल को सेंटर में रखते हुए आप हर चीज की कीमत दे रहे हैं, ह्यूमन मेड करेंसी दे रहे हैं, और उसके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर के वो पैसे हम इकट्ठा कर पाते हैं स्टाइलिश लाइफ जीने के लिए। आप सोच के देखिए, जैसा जितना ज्यादा पैसे कमाएगा उतना बढ़िया हॉस्पिटल में उतने बढ़िया तरीके का सिलेंडर लगवाएगा, ऑक्सीजन लेगा, बहुत सारे लोग घिरे रहेंगे। जरा मतलब बहुत लोगों से घिरा हुआ व्यक्ति है, आप जरा सोच के देखिए कि एविडेंस जहां पे है उसका उपयोग न करना आपको किस लेवल पर लाके रख देता है। ऑक्सीडेशन की स्थिति जरा सोच के देखिए, ऑक्सीडेशन इस लेवल तक बढ़ गया है कि आपके शरीर के ऑर्गन इस लेवल तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि आप सांस भी नहीं ले सकते, ऑक्सीजन की एंट्री ही नहीं होती, जो सहज ही होती रहती है। आपको सांस लेना नहीं पड़ता, जिंदा आदमी सांस लेता ही है। क्यों लेता है? क्योंकि वो जितना स्वस्थ है उतना बेहतरीन सांस ले सकता है। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य के खिलाफ जाएंगे, स्वास्थ्य के विपरीत जाएंगे, वो सांस लेनी पड़ती है, मंगानी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, जिसकी कीमत आपको कुछ नहीं देना, उसी कीमत क्या देना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट थिंक इट एंड थिंक अबाउट व्हाट इज लाइफ स्टाइल, व्हाट इज स्टाइलिश लाइफ। कीमत क्या देनी पड़ती है। अगर वाटर की बात करें, पानी की बात करें, कहीं कोई कमी नहीं है। पानी आपको इस धरती पर इतना है, लेकिन जिस समय शरीर में पानी की कमी हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ड्यू टू स्टाइलिश लाइफ, हम जीवन को बनाए रखने वाली चीजों से जैसे ही दूर हटते हैं, हमें पानी की जब जरूरत पड़ जाती है और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। सोच के देखिए, ईश्वर की बनाया हुआ ये शरीर जिसमें पानी 63% है, वो पानी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? वाटर आपकी बॉडी से सीधे आउटलेट के द्वारा बाहर हो जा रहा है। सोच के देखिए क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जो खुद में एंटीऑक्सीडेंट इतनी प्रचुर मात्रा रखता है, वो खुद स्वयं इस लायक नहीं रह जाता कि उसमें जाके बॉडी में काम कर सके। इसके लिए आप ह्यूमन मेड चीजों के ऊपर आपको आश्रित होना पड़ता है। और वही पानी, जिस एक गिलास पानी की कीमत आप नहीं समझ रहे थे, एक बोतल पानी की कीमत समझ में आने लगती है हॉस्पिटल में जाकर के। कौन सा ऐसी परेशानी है कि हम नेचर से बनी हुई चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल ना करें? इसमें कौन सी अनिवार्यता है हमारे आपके लिए? किसी तरीके का कोई प्रेशर, कोई प्रतिबंध है? नहीं है, सहज ही डिमांड है। बॉडी अपनी डिमांड के जो महसूस करती है, आपसे रिक्वायर्ड करती है। प्यास लगी है, ये बॉडी का सिस्टम ऐसा है, प्यास लगी, पानी पी ली, वहां कोल्ड ड्रिंक्स डाल दिए, आपने कॉफी डाल दिया, चाय डाल दिया। प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, नहीं पिएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वो सलाइन चढ़ती है, बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की वो चीजें चढ़ती हैं। अब हम जब लाइफ से स्टाइल की तरफ जा रहे हैं तो स्टाइल कितनी कॉस्टली पड़ रही है, हमें आपको समझ में आना चाहिए। ये ऑक्सीडेशन का वो लेवल है जहां पर पानी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, उसको गलत तरीके से एंट्री कराना पड़ेगा। जलना चाहिए मुंह से, डाल रहे हैं कहीं और से, इंजेक्शन से चल रहा है। जस्ट थिंक, फाइनल डेस्टिनेशन में पानी जा रहा है, उस फार्म में जा रहा है जिस फार्म में आपकी बॉडी को चाहिए, लेकिन जो बॉडी सहज ही आपकी बॉडी में डाल सकती थी, जो आपका स्वस्थ शरीर, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ रही है, ह्यूमन मेड करेंसी। और उस ह्यूमन मेड करेंसी के लिए हम आप कितनी अथक मेहनत करते हैं, और उसको कहां जमा करते हैं? मेडिकल साइंस में। आपको सहज ही समझना चाहिए कि क्या ये मेडिकल साइंस का मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी है कि लाइफ का इंश्योरेंस लेना जरूरी है जो स्वस्थ वातावरण से मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए कि आपने एक तरफ देखा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस तरीके से बॉडी में बढ़ रहा है, और हर आदमी को कुछ ना कुछ मेडिकल क्लेम करनी पड़ती है। क्या जरूरत है इसकी? अगर आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें तो। आपको जो फूड की बात कर रहा हूं, भोजन की बात कर रहे हैं, आप अगर भोजन सही तरीके से प्राकृतिक जीवन में ले रहे हैं, प्राकृतिक जो भोजन है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके शरीर में आपको वाइटल सलाइन चढ़ाया जाए, ऐसे ब्लड चढ़ाए जाए जो कि आपको बॉडी में डायरेक्ट डाल करके इतनी ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भोजन बॉडी में जाते ही नहीं। आपको जिंदा रखने के लिए वो इंजेक्शन के द्वारा अलग लिक्विड फॉर्म में आपको नेजल पैसेज के द्वारा एनीवे आपकी बॉडी में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? बिकॉज ऑफ स्टाइलिश लाइफ। स्टाइलिश लाइफ, नॉट ड्यू टू लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के हिसाब का मतलब क्या? समय पे भोजन करते, हम अगर प्राकृतिक संपदा के करीब रहते तो हमें क्या जरूरत है इस तरह की चीजों की?
हो जाए किसी और कारण से वो अलग चीज है, लेकिन हम कारण बने ये आवश्यक नहीं है। हम अगर उस चीज से बचाव कर सकते हैं तो हमारा आपका इंश्योरेंस किस चीज का होना चाहिए? एश्योर योर हेल्थ। ऐसी चीजों को खाइए जिससे आपके हेल्थ का एश्योरेंस हो। ऐसी चीजों पर मत डिपेंडेंट होइए जिसको बीमारी का इंश्योरेंस हो। बीमार होने के बाद कोई भी हेल्थ क्लेम की जाती है, स्वस्थ रहने के लिए नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए कोई अगर आपको क्लेम दे रहा हो, मेडिकल क्लेम की आपको मैं स्वस्थ रखने के लिए मैं आपका इंश्योरेंस करा रहा हूं, जरूर कीजिए, लेकिन ये संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वस्थ रहने का रिसोर्स किसके पास, साधन किसके पास है? जिसने हमें आपको पैदा किया है, जिसने हमें बनाया। वो व्यक्ति इंश्योरेंस दे ही नहीं सकता स्वास्थ्य का, जो व्यक्ति ह्यूमन मेड करेंसी से हमें बीमारी के बाद की बात कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात करते करते मैं स्टाइलिश लाइफ की तरफ आया और लाइफ स्टाइल को आपको क्लियर करने के लिए मैंने इतनी सारी बातें की और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, सहज ही देख सकते हैं कि इसने हमें कहां पहुंचा दिया, हमारी आपकी जीवन कहां पहुंच गया है। और ऐसी स्थिति में अगर आप अभी भी चैतन्य नहीं होते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो जितनी बातें पिछली वीडियो में बात हुई है वो हर किसी व्यक्ति के जीवन में है। हम अपने परिवार में अगल बगल में ईश्वर की मर्जी, ईश्वर के आशीर्वाद से अगर हम प्राकृतिक चीजों को पालन किए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं मैं कि हम स्वस्थ हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली क्या है? प्रकृति के नियमों का पालन करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रकृति के नियमों को पालन करिए तो आप स्वस्थ रहने की गारंटी ले सकते हैं। हाँ, बात यहाँ आती है कि पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास और भी चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि जो भोजन में आपको नहीं मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, वैसी स्थिति में लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास क्या और चीजें ऐसी हैं, कौन सी चीजें जो हमारे शरीर को स्वस्थ भी रख सकती हैं। तो आपको जानना चाहिए ये दो के बीच में जो गैप है, आपके शरीर में जो चीज चाहिए उसका गैप है। किस चीज का? न्यूट्रिशनल गैप, जो आपकी डाइट में नहीं है। डाइट में जो चीज नहीं है उसको प्लस करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ भोजन के दृष्टिकोण से, एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से नहीं, एटीट्यूड के दृष्टिकोण से नहीं, एडिक्वेट रेस्ट के दृष्टिकोण से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस दृष्टिकोण से? डाइट में जो न्यूट्रिशन की कमी है और वो कमी आपकी बॉडी में ड्यू टू डाइट डेफिशिएंसी से जा रही है। डाइट में जो कमी है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम है और हम उस भोजन को ले रहे हैं तो हमारे शरीर को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे डाइट में जो न्यूट्रिशन कमी है उसको हम अतिरिक्त न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से हम उसको पूरा करें। इसके लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाए जाते हैं और इस दिशा में विश्व का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है डाइटरी एंड विटामिन सप्लीमेंट क्षेत्र में न्यूट्रीलाइट। तो न्यूट्रीलाइट क्या है? आपके भोजन में जो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जा रही है, डाइट की के न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी से, उसको पूरा करने का काम करता है। लेकिन जरा सहज सोच करके देखिए कि आपके शरीर में कितनी ज्यादा कमी हो सकती है जब इस तरह का ऑक्सीडेशन होगा। इवरी स्टेज की कल्पना करिए आप। फ्री रेडिकल डैमेज, फ्री रेडिकल का जन्म एक नॉर्मल भोजन में ही होता है जहां पर 9 से 12 तरीके के फल और सब्जियों की लेने की जरूरत पड़ती है आपको। सेकेंड, अगर वहां पर केमिकल की अधिकता हो जाए, लाइफ स्टाइल की अधिकता हो जाए, वहां पर आपकी स्केपिंग मिल्क हो जाए, आपकी एज का फैक्टर आ जाए, कोई दवाई का असर हो जाए, बहुत सारी चीजें जब ऐड हो जाती हैं तो कितनी ज्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या हम आप ले पाएंगे? और जब भी लेंगे तो कम रहेगा। तो ऐसे में कोई ये एश्योर नहीं कर सकता कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले करके आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, रहेंगे अगर नेचुरल फ्रूट्स ले रहे हैं, नेचुरल फ्रूट से आप भोजन कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट और भोजन प्राकृतिक कर रहे हैं, तो उस भोजन में जो कमी है उसमें न्यूट्रीलाइट अगर वो सप्लीमेंट ऐड किया जाए जो आवश्यक है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वेरी सिंपल। कोई न्यूट्रीलाइट खा रहा हो उसको भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर वो बिवरेजेस को फॉलो कर रहा है, अगर किसी क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसीज से चल रहा है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत का एहसास हमें आपको जरूर हो जाना चाहिए कि एक बहुत बड़ी कमी है
और एक दिन खाने से 2 दिन खाने से नहीं होने वाला है। आपके वैसे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कितना खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए। जब तक आपके भोजन में कमी है तब तक खाना चाहिए। आपके भोजन में कमी पूरी होने लगी मत खाइए। अब आपको कितना खाना चाहिए, जितना ऑक्सीडेशन बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से एंटीऑक्सीडेंट लेना होगा। जितना ज़्यादा आपके भोजन में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है उतने तरीके के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट डालने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि महंगा है तो महंगा किधर से है। आपने कमी क्रिएट की तो उसकी डिमांड तो उसी तरह से पूरी की जा सकती है। और महंगा कब पड़ जाता है, जब उस कमी को पूरा नहीं करते उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो कोई क्लेम नहीं कर सकते कि कितनी कीमत दे सकते हैं। तो सप्लीमेंट इसलिए बना कि हमारे शरीर में प्राकृतिक रिसोर्स से जितनी चीज़ चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं है, तो हमने सप्लीमेंट के द्वारा उसको पूरा करना है। लेकिन जिसके भोजन का ही पता नहीं, जिसके शरीर में पिलर्स ऑफ द हेल्थ, जो 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ की बात किया, उसका अभाव है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि आपके शरीर में जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जा रहा है वो पर्याप्त है। जो 2 रोटी खाकर के ही 60 किलो का आदमी 2 रोटी खाता हो, थोड़ी सी सब्जी भुजिया खाता हो, उससे 1-2 आइटम खाता हो और वो सोचता हो कि 60 किलो का आदमी की प्रोटीन की कमी पूरी हो गई, न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो गई, तो यही तो बेवकूफ़ी हो जाती है। अब 60 किलो के आदमी को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अब उसके भोजन से 10 ग्राम भी नहीं मिल रहा है, 20 ग्राम भी नहीं मिल रहा है, तो उसको पूरा करेंगे तो सही है। लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रेकफास्ट, लंच, शाम की आपका छोटा मोटा जो भी नाश्ता करते हो, रात का डिनर, ये अगर बैलेंस वे में है और उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है तो वहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे करके पूरा कर सकते हैं। इसीलिए इनिशियल स्टेज में हमें आपको ये समझने की जरूरत होती है कि सप्लीमेंट क्या होता है। सप्लीमेंट कोई मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आने वाले रोग को रोक देगा। आपके शरीर में जो भोजन जा रहा है उस भोजन में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है उसको पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फूड सप्लीमेंट होते हैं, और जैसे जिस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत होती है वो आपको लेना होता है। तो शुरू से लेके अंत तक अगर पूरे वीडियो को वॉच करें, आप ध्यान से देखें, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आज के समय में एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कौन कौन लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। हमने उस जगह अपने आप को पहुंचा रखा है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मात्र निदान नहीं है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भोजन में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट आवश्यक है। साथ में प्राकृतिक भोजन भी करना आवश्यक है, नियम और समय का ध्यान देना भी आवश्यक है, तब आप स्वस्थ रहें। कोई व्यक्ति न्यूट्राइट डेली मल्टीमिनरल विटामिन खाए, प्रोटीन का 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाए और साल्मन ओमेगा 1 खाए, तो उसकी कुछ कमी पूरी होती है, लेकिन उसकी पूरी कमी पूरी हो जाएगी अगर वो पूरा डाइट ले रहा है तो। विशेष तौर से उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ाने की मात्रा कम हो, जो कि आज के डेट में कितना स्पाइसी फूड्स, कितना फ्राई करके, कितना स्पाइसी उसको ऐसा तैयार करते हैं टेस्टी की बॉडी के टेस्ट के लायक कुछ नहीं रहता, जुबान के टेस्ट के लायक बन जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आज की पूरी प्रेजेंटेशन के पीछे एक ही चीज़ है कि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमने ध्यान नहीं दिया तो हर व्यक्ति के शरीर में कई हॉस्पिटलों में जाने के कारण होंगे। ऐसे नहीं कि आप बीमार, कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो वो व्यक्ति जो है केवल ऐसा नहीं कि वो आपके शरीर में उस चीज़ को, कमी को पूरा करने के लिए उतना ही काफ़ी है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे वैसी स्थिति में आपको बहुत तरीके की बीमारियों की चपेट में रहना ही होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने भोजन की थाली को जरूर चेक करें, दिनचर्या को जरूर चेक करें, और आप जितना ज़्यादा प्रकृति के करीब रहेंगे उतने ही ज़्यादा सेफ हैं, और अगर आप जितने प्रकृति से दूर हटेंगे उतने ही ज़्यादा ह्यूमन मेड दुनिया में जाएंगे और कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ये धरती पर तरह तरीके की चीज़ें बनाई जा रही हैं हमारे आपके जीवन को
बेहतर बनाए रखने के लिए, लेकिन जीवन के बेहतर बनाने के लिए नहीं, आपको जीवन को और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन जीवन की सुंदरता प्राकृतिक है। आप चाहे कितनों भी बेहतरीन शर्ट पैंट पहन लीजिए, गले में चेन लटका लीजिए, मोटा सा 10-20 लाख का, घड़ी पहन लीजिए 40-50 लाख का, मकान बना लीजिए 2 अरब का, बैंक बैलेंस बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। इस सब कुछ के बाद इस शरीर को अगर आप गौर से देखें तो इतनी सारी चीज़ें बनाने के बाद इस शरीर के लिए क्या किया है जिसमें जीवन है। तो जीवन को सुरक्षित रखने के इस शारीरिक शरीर को, जिस पर पूरी दुनिया टिकी है, अगर इसको फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपके पास सब कुछ तो हो सकता है, स्टाइल तो होगी, लेकिन लाइफ हमेशा तकलीफ में होगी। और लाइफ की कीमत बहुत कम है और आपको देना भी नहीं पड़ता। प्राकृतिक उत्पाद इतने कम कीमत पर मिलते हैं कि आपके पास पैसे बहुत बचेंगे, लेकिन ह्यूमन मेड चीज़ों की कीमत चुकाते चुकाते आप थक जाएंगे तो भी ले नहीं पाएंगे। तो स्टाइल कभी रुकती नहीं, लेकिन लाइफ हमेशा मेंटेन हो सकती है प्राकृतिक चीज़ों को पालन करके। प्राकृतिक चीज़ों को पालन करके हम सिस्टमेटिक होकर के, नेचर के करीब होकर के हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अदरवाइज हम स्टाइल की तरफ भागते भागते कुछ भी कर लें, अपनी लाइफ को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें आपको सेंटर में लाइफ को रखना चाहिए। अगर हम सेंटर में लाइफ को रख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टाइल स्वयं दिख जाएगा। उस व्यक्ति की स्टाइल बहुत बेहतरीन होती है जिसके शरीर पर शर्ट पैंट भी कमज़ोर हो लेकिन शरीर मस्त हो, शरीर के अंदर चेहरे की चमक, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो उससे बड़ा ज़्यादा अमीर इंसान कोई और नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा स्टाइलिश व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता। अगर किसी का सहारा लेना पड़े, डंडे का सहारा लें, किसी और का सहारा लें, तो आप एक स्टाइलिश व्यक्ति हो सकते हैं कि आपके हाथ में छड़ी 50 लाख की हो सकती है, आपके चश्मे का जो फ्रेम है वो आपका 5 करोड़ का हो सकता है, लेकिन लाइफ किधर है। लेकिन हाँ, अगर लाइफ के साथ स्टाइल है, अगर लाइफ भी बेहतर है और स्टाइल भी आपकी ह्यूमन करेंसी के साथ है, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। दैट इज द बेस्ट लाइफ। लाइफ स्टाइल प्लस लाइफ भी हो और स्टाइल भी हो, ये दोनों चीज़ों का जो समीकरण आपकी ज़िंदगी में एक साथ हो, ह्यूमन मेड करेंसी भी आपके पास हो और लाइफ भी प्राकृतिक हो, फिर इससे बेहतर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और यही पर्पज है हमारा आज के प्रेजेंटेशन का। और अगली प्रेजेंटेशन जब भी होगी तो हम बात करेंगे कि लाइफ और स्टाइल दोनों कौन ऐसा क्षेत्र है जहां हमें आपको मिलता है। लाइफ भी है, स्टाइल भी है, जीवन भी है, शैली भी है। जैसे ज़िंदगी चाहते हैं वो स्वास्थ्य से भरपूर भी है और साथ में जैसी स्टाइल चाहते हैं वैसी भी है। उसी का नाम है एमवे ग्लोबल। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी चर्चा बाद में हम करेंगे। मेरा प्रेजेंटेशन आज के डेट में सिर्फ इसी चीज़ का था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव करें और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रहने के नियमों का पालन करें, फिर हमारी लाइफ भी होगी, स्टाइल भी होगी। थैंक यू, नमस्कार।